टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर। उसी से कुछ वैकेंसी आ चुकी है और मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। लास्ट डेट है 10/1/2025। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ये देखिए, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, जो कि सारे जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, तो देखेंगे पोस्ट का नाम क्या है और उसका जो प्लेस ऑफ वर्क कहाँ है, कौन सी यूनिट में वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी है, सारी चीज़ हम देखेंगे। चलो देखते हैं। देखिए, कमांडर हेडक्वार्टर्स बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कांड। ठीक है, ये जो वैकेंसी मेरठ कांड में है, उसकी हेडक्वार्टर है, मतलब यूनिटी मेरठ कांड में है। और जो प्लेस ऑफ वर्क, आपको वर्क कहाँ करना पड़ेगा, मेरठ यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल्ड, पोस्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल्ड। टोटल वैकेंसी कितनी है, एक ही पोस्ट है जो ऑन रिजर्व में है। ठीक है, जो ऑन रिजर्व कैंडिडेट है उन लोग को उसको अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिशियन और ये मेरठ में आपको काम करना पड़ेगा। और उसका यूनिटी है कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कांड, आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कांड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देन चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी COD आगरा, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आगरा में है। टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड, पोस्ट का नाम क्या है, टेलीकॉम मैकेनिक हाई स्किल्ड। उसमें एक ही वैकेंसी है ऑन रिजर्व में। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, जो ऑन रिजर्व कैंडिडेट है उसको नोट कर लेना। देन क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर। ये जबलपुर मध्य प्रदेश में वैकेंसी है। आपको वर्क प्लेस है जबलपुर मध्य प्रदेश। पोस्ट का नाम है आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड। पोस्ट का नाम क्या है, आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड। उसमें भी ऑन रिजॉर्ट में एक ही पोस्ट है। ठीक है, देन क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप COD जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश, आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड। उसी में एक ही पोस्ट है जो ऑन रिजॉर्ट में, ज़्यादातर ऑन रिजॉर्ट में ही वैकेंसी है। ठीक है, कमांडेड 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट, ये दिल्ली कैंट में है और न्यू दिल्ली प्लेस वर्क है। पोस्ट देखिए कितनी पोस्ट है, फार्मासिटी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, फायरमैन है, फायर इंजीनियर ड्राइवर है, व्हीकल मैकेनिक, आर्म फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड, इलेक्ट्रिशियन हाईली स्किल्ड, फिटर स्किल्ड, वेल्डर स्किल्ड, ट्रेड्समैन मेट, ये सारे चीज वैकेंसी है। देखिए, तो फार्मासिट में ऑन रिजर्व में एक ही है, लोअर डिवीजन में ऑन रिजर्व में देखेंगे 3 है, और वो ऑन रिजर्व SC ST OBC ये देखेंगे। देखिए, SC ST OBC में नहीं है, फार्मासिस्ट में एक ही ऑन रिजर्व में है। लोअर डिवीजन क्लर्क में 3 है। ठीक है, और ये 3 है, OBC में भी 3 है। ठीक, ये देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले जाना कितनी वैकेंसी कौन सी डिवीजन में है। फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड, इलेक्ट्रिशियन हाईली स्किल्ड, फिटर, वेल्डर, ट्रेड्समैन, ये सारे जो पोस्ट है उसमें ये वैकेंसी है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले जाना। ठीक है, देन देखिए 151 FD वर्कशॉप कंपनी EME श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। कुक एंड टीन एंड कॉपर स्मिथ में वैकेंसी है। कमांडेंट 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर मध्य प्रदेश, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फायरमैन, टेलीकॉम, टीन एंड कॉपर स्मिथ, उसमें सारे वैकेंसी। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले जाना। कमांडेंट 507 आर्मी बेस वर्कशॉप में कन्नी कनारा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कन्नी कनारा वेस्ट बंगाल में ये सारे जो पोस्ट है, फायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड्समैन मेट, उसमें भी वैकेंसी है। कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप जियो की प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फायरमैन, बार्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टीन एंड कॉपर स्मिथ, ये सारे जो पोस्ट है ये वैकेंसी है। ठीक है, उसको भी आप लोग नोट कर लेना, मतलब स्क्रीनशॉट भी ले जाना इसको। देन कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्क्स ऑफ आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश, लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, बार्बर, टेलीकॉम मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मोल्डर, और ये सारे जो वैकेंसी है उसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना। सारे जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट ले जाना। ठीक है, क्योंकि कमांडेंट 5 वर्कशॉप जबलपुर में ज़्यादा वैकेंसी है, कमांडेंट आर्मी बेस वर्कशॉप उसमें भी ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है,
और ये जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उसमें भी ज़्यादा वैकेंसी है, और उत्तर प्रदेश में भी जो कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा उसमें भी बहुत सारे वैकेंसी है। तो ये आपको ये स्क्रीनशॉट ले जाना आप लोग। देन कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कांड उसमें भी बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे कि देख पा रहे हो फायरमैन, टेलीकॉम मैकेनिक, इंजीनियर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिशियन, हाईली स्किल्ड, व्हीकल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, टीन एंड कॉपर, ट्रेड्समैन मेट। देन कमांडेंट बेस वर्कशॉप किरकी पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में देखिए ये सारे वैकेंसी है। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क में फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक, फिटर स्किल्ड मशीनिस्ट, टीन एंड कॉपर स्मिथ, ट्रेड्समैन, ये सारे पोस्ट में वैकेंसी है, ठीक है। देन कमांडेंट 515 आर्मी बेस वर्कशॉप ऑल्सर बैंगलोर कर्नाटक, बैंगलोर कर्नाटक में देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन, स्टोर कीपर, फायरमैन, ये भी उसमें वैकेंसी। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना, और जिसको एडवर्टाइजमेंट जरूरत है मुझे कमेंट या मैसेज कर लेना, ठीक है। देन कमांडेंट ईएमई स्कूल बादोरा फतेहगंज गुजरात, बादोरा गुजरात लोअर डिवीजन क्लर्क उसमें भी वैकेंसी है। कमांडेंट इंजीनियर स्टैटिस्टिक्स वर्कशॉप ईएमई किरकी पुणे महाराष्ट्र उसमें भी वैकेंसी है। कमांडेंट आरटी स्टैटिस्टिक्स वर्कशॉप दियोली नासिक महाराष्ट्र उसमें भी वैकेंसी है। कमांडेंट आर्म स्टैटिस्टिक्स वर्कशॉप अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र, अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र उसमें भी वैकेंसी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स वर्कशॉप ईएमई महोबा मध्य प्रदेश उसमें भी वैकेंसी है। कुक में एक ही पोस्ट वैकेंसी है। तो ये था वैकेंसी चार्ट था। देन एग्जामिनेशन सेंटर, नेम ऑफ यूनिटी एंड एग्जामिनेशन सेंटर ये देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 से 8 तक, जैसे कि 151 एफडी वर्कशॉप कोए उसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा 515 आर्मी से दिल्ली कैंट में। इंजीनियर स्टैटिस्टिक वर्कशॉप किरकी पुणे महाराष्ट्र का गुजरात फतेहगंज में होगा। ईएमई स्कूल बदोरा। और आरटी स्टैटिस्टिक वर्कशॉप दियोलाई नासिक महाराष्ट्र उसमें बदोरा में, फतेहगंज गुजरात में। आर्म स्टैटिस्टिक वर्कशॉप अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र, ईएमई स्कूल बदोरा फतेहगंज गुजरात में। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी सीओडी आगरा उत्तर प्रदेश उसका एग्जामिनेशन सेंटर 509 आर्मी बेस वर्कशॉप में, ठीक है। देन क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी 506 आर्मी बेस वर्कशॉप ईएमई जबलपुर मध्य प्रदेश 506 आर्मी बेस वर्कशॉप। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी सीओडी जबलपुर मध्य प्रदेश 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर। स्टैटिस्टिक वर्कशॉप ईएमई महुआ मध्य प्रदेश, ईएमई स्कूल बदोरा फतेहगंज गुजरात। देखिए ये सारे मैंने यूनिट बता दिया और एग्जाम सेंटर बता दिया, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये देखेंगे, आपके क्वालिफिकेशन से क्या है ये भी देख लेंगे। फार्मासिटी में देखिए 10th +2 एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी। 10th +2 की सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, जैसे फार्मासिटी में आप अप्लाई करोगे। देन इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल्ड 10th +2 और इलेक्ट्रिशियन की सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे आईटीआई, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आर्म फोर्स पर्सनल और एक्स सर्विसमैन फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड डिजरेबल क्वालिफिकेशन नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एनसीवीटी, आपके पास जो नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, आपके पास एक आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड उसमें भी 10th +2 और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपकी बीएससी होना चाहिए, वो भी अप्लाई कर पाओगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग द वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट डायरेक्टर, इसमें भी एनसीबीटी का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। व्हीकल मैकेनिक आर्म फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड 10th +2 एंड आर्म फोर्स पर्सनल एक्स सर्विसमैन फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड। एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ लेबर्स, ये देख लिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड क्वालिफिकेशन 10th +2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और आर्म फोर्स पर्सनल एक सर्विसमैन फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेड उसी में भी हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड्स एंड इसमें भी एनसी जो भी टी जो सर्टिफिकेट है आपका होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 ड्राफ्ट्समैन में मैट्रिक एंड इक्विवेलेंट 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैनशिप मैकेनिकल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन अनऑर्गेनाइज्ड रेप्यूट। स्टेनोग्राफर 12th पास आउट
स्टेनोग्राफर में 12th एंड स्किल टेस्ट नॉर्म डिटेक्शन चाहिए जो स्टेनोग्राफर है उनके लिए है, ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट है। देन मशीनिस्ट ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मशीनिस्ट में, मशीनिस्ट और टर्नर मिल राइटर ऑपरेटर होना चाहिए। डिजरेबल नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग, उसमें भी सभी में NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और NCVT हो गया, इसमें सब सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिटर, टिन कपर, ऑफलोडर, मोल्डर, वेल्डर सभी में, ठीक है। इसमें देख लेना 10th एंड ITI जो ज़रूरत है। स्टोर कीपर 12th पास हो तो आप अप्लाई कर पाओगे स्टोर कीपर के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क पास 12th क्लास एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जैसे 35 वर्ड पर मिनट। हाँ, सिविल मोटर मैट्रिकुलेशन आप 10th पास हो। मोस्ट प्रोसेस इन द सिविलिंग ड्राइविंग लाइसेंस हेवी व्हीकल्स आपके पास हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके साथ। फायर इंजन ड्राइवर मैट्रिकुलेशन पास 10th पास होना चाहिए। मोस्ट हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी व्हीकल एंड बी पोजेस ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। फायरमैन ये भी सेम है। कुक, कुक में भी मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास आउट, सभी में 10th पास आउट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ नॉलेज इंडियन कुकिंग प्रोफेशनल ट्रेड ट्रेड्समैन में मैट्रिकुलेशन 10th पास एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बार्बर 10th पास 1 year एक्सपीरियंस इन ट्रेड, इसमें आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 year की, ठीक है। देन वाशरमैन 10th पास एंड मस्ट बी वाश मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ थ्रोली, ठीक है। देन मल्टी स्टाफ मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पास एंड कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड्स विथ 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी। और पे स्केल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पोस्ट नंबर 2 उसका पे स्केल 5 है। पोस्ट 2 मतलब सभी का पे स्केल क्या है, 1900 है, 2400, 2800, ठीक है। एक 1800 है जो पोस्ट नंबर 2, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना, ठीक है। लगभग आपकी सैलरी 35 से ऊपर रहेगा, ठीक है। देन एज देखते हैं, एज 18 से 25 है, जो जिसको एज से 18 से 25 है जिनका एज, तो ये अप्लाई कर पाएंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्सेशन से जैसे OBC SC ST है, ये भी आपको मिल जाएगा। फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो बंदे अप्लाई करेंगे उनका एज रहेगा 18 से 30 और प्लस जो रिलैक्सेशन रहेगा OBC SC ST कैंडिडेट के लिए। ये देखिए OBC जैसे SC ST उनके लिए 5 साल, OBC 3 साल रिलैक्सेशन। एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम जो बंदे अभी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल से ज़्यादा हो गया उनकी नौकरी, तो उनके लिए 40 years तक वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना। देन देखिए पोस्ट मेंशन एबव सब्जेक्ट ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी एंड फील्ड सर्विस लाइबिलिटी रूल्स, कैंडिडेट सिलेक्ट मे बी पोस्ट एनी यूनिट लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन। पोस्ट मेंशन एबव आर सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, ऑल इंडिया ट्रांसफर आपकी हो सकता है, मतलब जहां पर भी ऑल इंडिया में आप नौकरी कर सकते हो। और देखिए फायरमैन और फायर इंजीनियर में फिजिकल मेजरमेंट आपको लिया जाएगा, जैसे कि मिनिमम हाइट 165 होगा एंड चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, ऑन एक्सपेंडेड 85 एंड वेट आपकी 50 kg रहेगा। फिटनेस एंडोरेंस टेस्ट आपकी एक रहेगा, एक पीटी, एक आपकी पीटी लिया जाएगा, जैसे कैरिंग ए पर्सन 63.5 kg का जो पर्सन लिखा है उसी में क्या है कि एक रेत की बोरी, जो बोलते हैं रेत की बोरी आपको उठा के लेना पड़ेगा 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड, ठीक है। क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच लैंडिंग ऑन द बोथ फीट, लॉन्ग जंप आपकी लॉन्ग जंप रहेगा 27 मीटर। क्लाइंबिंग 3 मीटर्स जो रोप रोप आपको क्लाइंब करना पड़ेगा हैंड एंड फीट लगा के, ठीक है। तो फीट भी लिखा है, तो आप हाथ और पाँव के जरिए से आप चढ़ पाओगे 3 मीटर, तो आप सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। ये टेस्ट है आपकी। और जो फार्मासिस्ट पोस्ट ओनली उनके लिए रिलैक्सेशन इन द ऊपर एज लिमिट विल बी अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज वेल द पोस्ट हैज बीन एडवर्टाइज्ड कंप्लेंट्स टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। ये देख लेना जो फार्मासिस्ट कैंडिडेट है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर प्रिस्क्राइब्ड गिवन एडवर्टाइजमेंट अलोंग सेल्फ अटेस्ट इन्वॉल्व, एक सेल्फ अटेस्ट इन्वॉल्व लेना है एंड 5 रुपीज स्टाम्प भी उसमें लगाना है। और वो जो भी आपकी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो भर के मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके और एप्लीकेशन को सही से भर के ऑर्डिनरी पोस्ट से अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टॉप एनवलम सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट रिसीव्ड 21 डेज, मतलब ये अभी से स्टार्ट हो चुकी है 20/12/2024 से, मतलब आप
10/1/2025 तक अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। मतलब पहुंचना है उनके पास ऑर्डिनरी पोस्ट के जरिया में, ये देख लेना। और क्या है, कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई ओनली वन ट्रेड वन लोकेशंस। आपको एक ही ट्रेड में एक ही लोकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, एक बार आप सबमिटेड कर दिए तो मॉडिफाइड नहीं कर पाओगे। पर्सन वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू मस्ट प्रोवाइड एनओसी डॉक्यूमेंटेड थ्रू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एजेंसी टाइम ऑफ एजेंसी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। देखिए, पर्सन वर्किंग जो बंदे अभी काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीयूएसयू में, तो उनको एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा ना, जब सिलेक्शन हो गए, रिक्वायरमेंट एजेंसी एट द टाइम सिलेक्शन, ठीक है, उसी टाइम आपको शो करना पड़ेगा। इंपोर्टेंट एक्सेप्ट एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिपीट। तो आपकी ये जो शॉर्टलिस्ट होगा, ये बेसिकली आपकी मार्क के हिसाब से मतलब परसेंटेज जो मार्क के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे। एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड अकॉर्डिंग, नो वेटेज विल बी गिवन एडिशनल हायर क्वालिफिकेशंस। आप हायर क्वालिफिकेशंस कुछ मेंशन कर रहे हो तो वो एडिशनल नहीं होगा। merely fulfilling the essential qualification does not automatically entail a person to be called to for test। देखो, मरली फुलफिलिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप जो भी क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर रहे हो, इसका मतलब नहीं है कि आपको टेस्ट के लिए बुला जाएगा, ठीक है। और भी आपकी कुछ गलत आएगा फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप भी रिजेक्ट हो सकते हो। एडमिट कार्ड विल नॉट बी इश्यूड इन केस ऑफ रिजेक्शंस लेट रिसीव्ड एप्लीकेशंस। आप लेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और कुछ आपकी रिजेक्शन हो रहा है फॉर्म में, तो आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी इनिशिएट इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ देयर एप्लीकेशंस एंड नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन द रिगार्ड विल बी एंटरटेन। इनकम्प्लीट इलिजिबल एप्लीकेशंस आप ठीक से नहीं भरोगे तो फिर भी आपकी इनवैलिड होगा। Applications without DAVP advertisement reference number will not accepted. No man who has more than one wife living and no woman who has more than one husband living shall be eligible for appointment. No man who has more than wife, ठीक है, ये देख लेना ये लाइन को। shall be eligible for appointment, canvassing in any form shall disqualifying the candidature, no inquiry or correspondence will be entertained। तो ये था मेन जो एडवर्टाइजमेंट था, मेन था ये आपकी जो एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस कैसे अप्लाई करोगे। द सिलेक्शन बोर्ड शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट इन द रिगार्ड। कैंडिडेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल फैक्चुअली करेक्ट डाटा। जो भी आप डाटा डॉक्यूमेंट जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो सही होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट फॉर ट्रेड एज एप्लीकेबल विल बी इनिशिएट। एडमिट कार्ड सेंड थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट आपको भेजा जाएगा, घर में भेजा जाएगा, ठीक है। ये भी देख लेना आप लोग। देखिए, और एप्लीकेशन आपको कहाँ भेजना है, इन्वॉल्व प्रोवाइड द कैंडिडेट एलोंग द एप्लीकेशन शीट शुड बी रिमेन वैलिड फॉर द फ्यूचर कम्युनिकेशन। प्लेस ऑफ वर्क एंड लोकेशन फॉर टेस्ट मे बी डिफरेंट। 151 FD वर्कशॉप कोए, प्लेस ऑफ वर्क, ऐसे आपको लिखाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन देखिए, आपकी रिटन टेस्ट विल बी ऑफलाइन मोड होगा, आपकी OMR शीट में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 150 मार्क विथ नेगेटिव मार्किंग रहेगा, आपकी 0.25 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर, 2 घंटे की पेपर होगा आपकी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस रहेगा। जैसे आपकी सिलेबस में रहेगा, देखो, सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ट्रेड स्पेसिफिक उसमें 50 रहेगा। और जो स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड उसी में रहेगा। और जो कुक, बार्बर, वाशरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेड जो बंदे हैं उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड उसमें भी ये मार्क रहेगा, ठीक है। तो डेट एंड प्लेस रिटन एग्जामिनेशंस फॉर ईच ट्रेड विल बी इनिशिएटेड थ्रू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल ट्रेड्स। द सिलेक्शन कमिटी हैज बी डिस्क्रेशन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ पेपर। स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी conducted for the candidate who pass the written test and come in merit. Skill test and physical test where applicable will be qualifying in nature. The candidate who fail in qualifying skill physical test shall not be eligible for selection. No transportation allowance, dearness allowances admissible, आपको TADA नहीं मिलेगा। कैंडिडेट रिक्वायर टू कैरी एडमिट कार्ड अलोंग विद द प्रूफ ऑन पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइव लाइसेंस, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, ठीक है।
Biometric will be done for first day, subsequent day, reporting of the candidate document verifications and written test. एंड द देयर शाल नो प्रोविजन री इवैल्यूएशन री चेकिंग, उसमें कुछ नहीं है। जो भी फाइनल होगा वो फाइनल है, अथॉरिटी जो फाइनल करेंगे। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग एनी पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन कैन बी कैंसल पोस्टपोन। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग एनी पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन कैन बी पर कैंसल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक है। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू प्रोवाइड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। जो प्रोविजनली सिलेक्टेड होंगे उनको क्या लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वाले सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपकी मैट्रिकुलेशन 10 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मार्कशीट, एनी सर्टिफिकेट जो भी क्वालिफाइड हो, और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आप एसी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एनओसी एंड एड्रेस प्रूफ, ये सारे चीज सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। Candidate on selections are liable to be transferred anywhere across India, including field service, liability, and not necessary at the choice of location given time of applications. The candidate on selection are liable, जो जब आप सिलेक्शन हो गए तो आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। Any representations of redressal of grievance with regard of the requirement will be subject to the jurisdictions of the district court of respective stations where candidate are submitted application. The unity will not be liable responsible for paying any compensation in case of injury, death suffered candidate during the requirement process। में कुछ भी हो जाए तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट सपोर्ट क्लेम्स, ये देख लेना आप लोग, ये फॉर्मेट है आपकी जो कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ये सब फॉर्मेट है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये देखिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, कौन सी यूनिटी में, ये आपको लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इधर फोटो एक चिपकाना है आपको, और इधर आपको लिखना है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सी यूनिटी में। नेम ऑफ कैंडिडेट, ये कैंडिडेट कैपिटल लेटर में लिखा है, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि आपका नाम है विकास, तो विकास लिखना है ऐसे कैपिटल लेटर में, ठीक है। फादर हस्बैंड नेम, फादर नेम लिखना है तो इधर लिख लेना, मदर नेम इधर लिख लेना। डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी है 11/5 जैसे 1995, तो इधर लिख लेना, ठीक है। एज, देखिए एज कितने आप कैलकुलेशन करके इधर लिखना है। और जो बंदे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं मुझे मैसेज करेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भेज देंगे तो मैं ये कैलकुलेशन करके आपको भेज दूंगा मैसेज में। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन आपकी कौन सी रिलीजन है, ठीक है, ये इधर मेंशन करना है। देन कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस इधर मेंशन करना है, जैसे 8 पोस्ट, पुलिस स्टेशन जो भी है, कौन सी पिन कोड, स्टेट, इधर मेंशन करना है। और कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड, एससी एसटी ओबीसी जो भी है राइट करना। आप अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड में राइट करना, इधर लिख देना अनरिजर्व्ड, ठीक है। और लेंथ ऑफ कंबाइंड सर्विस एप्लीकेशन ईएस में ओनली, जो अभी काम कर रहे हैं उनके लिए ये छोड़ देना है, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, आप एज रिलैक्सेशन क्यों अप्लाई कर, एप्लीकेबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। डिटेल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड, इधर लिख लेना आप क्या कर रहे हो, किसके लिए एज रिलैक्सेशन से। क्वालिफिकेशंस जो भी है सीरियल से लेना है, इधर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 10th 12th जो भी है, आईटीआई या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो भी है, डिग्री है तो सीरियल से देना है, ठीक है। एक्सपीरियंस, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट जो भी इधर लिखना है। जैसे कि आप काम कर रहे हो ऑर्डनेंस फैक्ट्री में तो इधर लिखना है गॉप्ट लिखना है, इधर जो भी है लिखना है, ठीक है। इनक्लोजर क्या क्या आपने इनक्लोजर किया उसी में मेंशन करना है। जैसे कि आपने 10th +2 12th जैसे +2 डिग्री सर्टिफिकेट आपने मेंशन किया, इधर लिखना है। और कास्ट सर्टिफिकेट लिखना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखना है, तो इधर इनक्लोज करना है, जो क्या क्या आपने इनक्लोजर किया है वो मेंशन करना है। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस ये मेंशन करना है। डिक्लेरेशन में आप क्या करना, प्लेस का नाम कौन सी प्लेस में है, जैसे कि मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश लिख लेना। डेट कौन सी डेट आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हो आप जैसे 25/12/2024 में अप्लाई कर रहे हो तो इधर लिखना। सिग्नेचर आप इधर सिग्नेचर कर लेना, ठीक है। अकाउंट एडमिट कार्ड ये भी आपको फिलअप करना है, कौन सी पोस्ट अप्लाई की यूनिटी, और आपकी नाम ब्लॉक लेटर में लिख दो, डेट ऑफ बर्थ लिख देना, मदर का नाम, फादर का नाम, कैटेगरी, कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस ही लिखना है, जो एड्रेस में आपकी मतलब एडमिट कार्ड भेजा जाएगा वो परमानेंट एड्रेस जो भी है आप लिख लेना, ठीक है। और ये छोड़ देना है,
इधर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो उसको छोड़ देना है नीचे, और इधर आपकी एक फोटो चिपका देना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, इधर चिपका देना है। और कुछ नहीं है, ऐसे करके आपको एक छोटा सा एनवॉल्व, जैसे छोटा एनवॉल्व ऐसे रख के इधर आप टू में आपकी एड्रेस लिख के और 5 रुपए की ऐसे टिकट डाल के आपको भेज देना है। ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू।